Hi everyone, welcome to our back pain relief series. I am Dr. Naresh from Kiva Physiotherapy Clinic. इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे बैक पेन के मेजर कॉज के बारे में, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के बारे में। बैक पेन होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं। मसल स्ट्रेन होने के तीन मेजर रीजंस है, लाइक टेंशन एंड ओवर यूज, या फिर मसल इम्बैलेंस, या फिर स्पाज्म, या फिर ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि टेंशन या फिर ओवर यूज क्या होता है। मसल्स टेंशन या फिर ओवर यूज होता है जब हम एक ही पोस्चर में ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या फिर एक बैड पोस्चर में बैठे रहते हैं, या फिर अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट अपन ने उठा लिया तो उसकी वजह से मसल स्ट्रेन हो सकता है, या फिर मसल इम्बैलेंस। और थर्ड है स्पाज्म या फिर ट्रिगर पॉइंट। ये किसी एक पर्टिकुलर मसल्स में ट्रिगर पॉइंट होने की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। मैं आपको बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिसमें कुछ स्ट्रेचिंग है और कुछ स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है। और जो लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है ना, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज है पेल्विस टिल्ट। उसके लिए क्या करना है, आपको फर्श पे या फिर बेड पे सीधा लेटना है। पेल्विस पे यहाँ पे आपको हाथ रखना है कमर पे, इस हड्डी पे, और इसको ऊपर की तरफ मूव करना है और फिर नीचे की तरफ 5 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, और फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। इस एक्सरसाइज को आपको 15 रिपीटेशन करनी है, और हर एक मूव करने के बाद में आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, यूं पैर पे बैठना है, दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और 10 सेकंड तक होल्ड करना है, और हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। आगे इसका आपको 15 रिपीटेशन करनी है। हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और 10 सेकंड तक होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है कैट एंड काउ स्ट्रेच। क्या करना है आपको, वापस ये वाली पोजीशन, गर्दन ऊपर की तरफ, कमर नीचे की तरफ। इसका भी आपको 15 से 20 रिपीटेशन करना है, और हर पोजीशन में आपको 4 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है। नेक्स्ट आपको करना है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। कैसे करना है, वापस सीधा लेटना है, कमर उठाना है एज मच एज यू कैन, 5 सेकंड का होल्ड और रिलैक्स। ये इसके आपको 20 रिपीटेशन करनी है। फिफ्थ एक्सरसाइज है स्टैंडिंग बैक एक्सटेंशन। इसमें क्या करना है, आपको सीधे खड़ा होना है, हाथ पीछे कमर की तरफ लगाना है, इसके आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं, और हर एक मूव में आपको 4 से 5 सेकंड का होल्ड रखना है। अब जो मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसको बोलते हैं सीटेड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और काफी सारे केसेस में देखा गया है कि पेशेंट को हैमस्ट्रिंग स्टिफनेस की होने की वजह से भी बैक पेन होना एक बहुत ही आम बात है। तो हो सकता है आप में से भी किसी को हैमस्ट्रिंग टाइट हो, तो उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली आपके बैक पेन में हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, वापस ऐसे बैठना है सीधा, एक पैर आपको मोड़ना है, ये वाला पैर सीधा, और आगे की तरफ झुकना है। ठीक है, इसमें आपको पैर को रिलैक्स छोड़ना है, तब आपके हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आएगा, और इसको आप अपनी तरफ खींच के आगे की तरफ करोगे तो काफ में स्ट्रेच आएगा। तो हम कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच, तो पैर आपका रिलैक्स रहेगा, और फिर आपको आगे की तरफ ऐसे झुकना है। ठीक, 5 से 10 सेकंड का आपको होल्ड करना है, और ये दोनों पैरों से आपको करनी है। इस पैर में आपका ये खिंचाव करते टाइम आपकी रेंज
कम है तो आपको उस पैर से ज्यादा करना है या फिर उस पैर की हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर ये हैमस्ट्रिंग टाइट रहती है ना तो फिर आपको ऐसे आगे की तरफ झुकने में बड़ी दिक्कत होती है या फिर पेन होता है या फिर ये टाइट फील होता है, तो आपको उस पे फोकस करना है। अब आपको क्या करना है, अगर कोई एक लेफ्ट या राइट किसी भी पैर के हो सकती है, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है तो आपको ऐसे फोम रोलर लेना है, हैमस्ट्रिंग के नीचे रखना है और सबसे पहले ये करो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक, और फिर उसके बाद में आपको स्ट्रेचिंग करनी है। तो आपको लगेगा कि आपकी रेंज पहले से बढ़ गई है, और अगर ये रेंज बढ़ गई इसका मतलब आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग अच्छे से होगी, जो टाइटनेस है वो दूर होगी, तो फिर आपका बैक पेन डेफिनेटली रिलीफ हो जाएगा। अगर हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की वजह से अगर आपको बैक पेन है तो ये 7 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, ये आपको डेफिनेटली रोज करनी है। अगर ये एक्सरसाइज करने के बावजूद भी अगर आपको हफ्ते भर में अगर पेन रिलीफ में बेनिफिट नहीं मिलता तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आप ये सारी एक्सरसाइज करो और मेरे को बताओ आपका क्या रिजल्ट रहा।